तो जय श्री महाकाल बच्चों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खास तौर पे एमपी बोर्ड 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हाल ही में अभी 10th क्लास के पेपर दिए थे, एमपी बोर्ड फर्स्ट और सेकंड वाले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेकंड एग्जाम के पेपर देने के बाद भी कुछ विषयों में फेल रह गए, कोई 1 में या कोई 2 में या कोई 3 में या कोई 4 में। अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर हमें रुक जाना नहीं का पेपर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप रुक जाना नहीं का पेपर दे सकते हैं। दूसरा सवाल उनका ये कि रुक जाना नहीं का पेपर देने के बाद में क्या हमारा जो रिजल्ट रहेगा और जो रिजल्ट आएगा वो मान्य होगा? तो बिल्कुल मान्य है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर मैंने पूरा एनालाइज करके बताया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर रुक जाना नहीं का 10वीं क्लास का जो हम पेपर दे रहे हैं उसके अंदर बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा, पेपर कितने नंबर का आएगा, ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वहां पे जाकर देख सकते हो। सर मेन है कि बेस्ट ऑफ 5 है या फिर नहीं है, ये बात आपको जानना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुक जाना नहीं की जो मार्कशीट है 2026 की 10th 12th दोनों की और सभी की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरी मार्कशीट मान्य है, इसकी टेंशन मत लो। और अगर स्पेशली मैं 10वीं क्लास की बात करूं तो 10वीं क्लास में दोस्त बेस्ट ऑफ 5 है, आप बिल्कुल याद रखो बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, टेंशन मत करो। जैसे एमपी बोर्ड आपको बेस्ट ऑफ 5 की सुविधा उपलब्ध कराया है वैसे ही एमपीएसओएस में भी बेस्ट ऑफ 5 की सुविधा है, क्योंकि दोनों संस्थाएं एक ही है। एमपी बोर्ड का ही एक हिस्सा एमपीएसओएस है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, बेस्ट ऑफ 5 रहेगा। तो ये वाला डाउट तो आपको क्लियर हो चुका है। कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स जुड़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको मैं क्लियर बता दूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर रहा है, आपका पेपर 80 नंबर का आएगा, 75 का नहीं आएगा। और इसके लिए आपको 26 या फिर 27 नंबर लाने रहेंगे। अगर एक सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो टेंशन मत लो, एक सब्जेक्ट में अगर आपके 25 या 24 नंबर भी आते हैं तो ग्रेस से आप पास हो जाओगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आपको 30 से ऊपर नंबर लेके आने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट के मार्क्स कहां से जुड़ेंगे? तो पुरानी मार्कशीट के हिसाब से ही आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स जुड़ जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको 26 से ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेंगे। तैयारी कैसे करें उसके बाद अपन आगे करते हैं। अगली बात, पेपर आसान आता है कि कठिन आता है? तो प्यारे बच्चों, रुक जाना नहीं का पेपर तो बड़ा आसानी आता है। आपके जो एमपी बोर्ड के पेपर हैं 2024, 2025, 2026 और 2023 भी मान लो, इन्हीं सालों के पेपर अगर आपने कर लिए 2023 का, 2024 का, 2025 का और 2026 का, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे अपने चैनल के ऊपर सभी विषयों के, है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ सभी के, तो प्यारे बच्चों ये भी आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। इस एग्जाम में कुछ नहीं। अगर फेल होने पर कितने विषयों के पेपर देने होंगे? तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, अगर आप सेकेंड एग्जाम में फेल हो गए हो, अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो पेपर भी एक ही सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो पेपर भी 2 सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा किसी विषय में हैज लगा है तो उसका पेपर होगा या नहीं होगा। बेटा, अगर हैज में भी फेल ही हो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हैज तो लग जाता है लेकिन वहां पर भी फेल लिखा होता है, तो भाई साहब पेपर तो आपको 2 सब्जेक्ट के देना पड़ेंगे। एक तो हैज वाला भी देना पड़ेगा और एक जिसमें ऑफिशियली फेल बता रहा है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन पास आपको सिर्फ एक ही विषय में होना पड़ेगा, ये बात मेरी आप ध्यान रखो, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालो। अगर कंफ्यूजन है तो भाई मेरी जो भी डाउटफुल है कमेंट सेक्शन में पूछे, है ना। सर इस मार्कशीट से मान्यता मिल रखेगी, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मार्कशीट बिल्कुल मान्य है, आगे भी मान्य रहेगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम कर जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th क्लास में भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर रुक जाना नहीं की परीक्षा अब पास कर लेते हो, जुलाई में रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, आखिरी में या अगस्त में स्टार्टिंग में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि सर पढ़ाई कहां से करें? तो बेटा मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही है तो 10th क्लास और 12th क्लास जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भाई हमारे जो नोट्स है वो आप आसानी से परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 29 रुपए प्रति विषय, ठीक है। पीडीएफ आप हमारे खरीद सकते हैं, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। आपको इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 7225902570 पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तुरंत आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी। पहले ही पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम पीडीएफ आपको पहले ही सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पीडीएफ पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद आपको पेमेंट करना है ना। बेस्ट ऑफ 5 पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, मतलब 2026 के लिए अभी भी लागू है, ये बात मैंने क्लियर कर दी है ना। फेल हो गए हो तो कितने पेपर देने पड़ेंगे ये भी मैंने क्लियर कर दिया, और पेपर का लेवल कैसा रहेगा ये बता दिया। अब मैं आपको एक बार पीडीएफ अपने बता देता हूँ बोल के, ताकि आपका विश्वास मेरे ऊपर बन जाए। अरे बच्चों, ये है हमारे 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 12th वाले बच्चा भी इसको ले सकता है। 10th क्लास में अगर हिंदी में आपको पीडीएफ चाहिए तो हिंदी का पीडीएफ आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाने वाला है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाई, ये एक बार देख लीजिए आप। ये हिंदी का है, इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा रखी है।
अगर सेकंड विषय की हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी सेम आपको, ये संस्कृत का है, संस्कृत का भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात इंग्लिश की करते हैं, तो इंग्लिश में भी आपको पूरी चीजें डिटेल वाइज डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। यहाँ पे मैंने नंबर भी मेंशन कर रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, तो ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाली, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का भी आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, उसके आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, और कौन सा चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो प्यारे बच्चा, उसको हिंदी मीडियम का पीडीएफ भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी का आपको चाहिए तो एसएसटी का आपको मिल जाएगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है, ये इसके अंदर मिलेगा। एसएसटी का अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी मीडियम का भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा साइंस इंग्लिश मीडियम का है तो साइंस का उसको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है ये भी उसको मिलेगा। अगर कोई बच्चा साइंस हिंदी मीडियम का है तो भाई उसको हिंदी मीडियम का पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कब आया है ये लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट साइंस के अलावा और भी कोई सा है, जैसे कि किसी का आईटी वगैरह है, तो वो भी सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी। सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दी हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे पास इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको तुरंत ही मिल जाने वाला है, क्योंकि समय नहीं बचा है। और एक सबसे अच्छी बात बता देता हूं, तो मैंने अपने YouTube चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की है, वो सारी वीडियोस जो है वो मैंने बिल्कुल इन्हीं पीडीएफ्स के अकॉर्डिंग अपलोड की है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में के सारी चीजें आसानी से देख सकते हो, इस सुविधा भी आपको यहीं पे मिल जाने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।